अष्टांग सूत्रस्थान 12वां अध्याय दोष भेदी अध्याय श्लोक क्रमांक 22। मिला सबको? श्लोक क्रमांक 22। 21 हो गया, 21 हुआ है ना? हो झालंय। 21 झालेलं आहे। श्लोक क्रमांक 22 22। अगर किसी ने बीच में पूछा कौन सा अध्याय तो मैसेज में ये करो कि कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ, ताकि मैं डायरेक्ट पढ़ूं। हाँ, बीच बीच में क्या हो जाता है, लिंक ये हो जाती है, टूटती है। तो हमने क्या देखा कि वात का क्षय किससे होता है, प्रकोप किससे होता है और शम किससे होता है, पित्त का भी कफ का भी। अभी इदानीं चयादीनाम लक्षणानि आह। अब हम चयादि लक्षण जो है बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 22। जयो वृद्धि स्वधाम्नेव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च। तो अभी इसकी टीका पढ़ेंगे कि चयो वृद्धि ये जो है वो स्वधाम्नेव खुद के स्थान में होना, प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु जो हेतु वृद्धि करते हैं जिस दोष की, उसके बारे में प्रद्वेष निर्माण हो जाता है। और विपरीत गुणेच्छा और उस गुण के विपरीत गुणों की इच्छा निर्माण हो जाती है। ये क्षय का लक्षण है। ये क्षय अवस्था का लक्षण है। अब सर्वांग सुंदर टीका। स्वधाम्नीये स्थाने दोषस्य या वृद्धि स क्षय उच्यते। तो इधर इन्होंने बोला है कि स्वधाम्नीये खुद के स्थान पे, धामन में स्थान, खुद के स्थान पे दोषों की, दोषस्य या वृद्धि, जो वृद्धि होती है उसको सह क्षय उच्यते, उसको क्षय बोलते हैं। अब ये जो श्लोक की टीका है अरुण दत्त की इतनी क्लियर नहीं होती, क्योंकि डल्लन की और चक्रपाणी की टीका में ज़्यादा क्लियर पता चल जाता है। तो फिर भी अब हम ये पढ़ रहे तो हमें उस शब्दार्थ भी मालूम चाहिए, अरुण दत्त को क्या बोलना है वो भी हमें मालूम चाहिए, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो खुद के स्थान में वृद्धि होना। अब इधर स्थान ये शब्द जो है हम प्लेस इस प्रकार से अरुण दत्त ने ये कहा है, पर चक्रपाणी और डलन की टीका में उसका क्लियर रेफरेंस हो जाता है कि ये स्थान नहीं है, ये स्वपरिमाण है। खुद के परिमाण में जितनी परिमाण होना चाहिए दोष का, उस परिमाण से ज्यादा होना, या फिर उस परिमाण में होने वाली जो वृद्धि है इसको क्षय बोलेंगे, ऐसा है। पर अभी इधर जो है उस प्रकार से हम अर्थ अभी अब मैं बताऊंगा जो अरुण दत्त को अपेक्षित है उस प्रकार से। तो स्वधाम्नीये खुद के स्थान में, स्थाने दोषस्य या वृद्धि स चय उच्यते, उसको ही चय बोलते हैं कि खुद के स्थान में हुई हुई वृद्धि, स्थान जब तक वो छोड़ता नहीं तब तक जो वृद्धि है उसको चय बोलते हैं। चितस्य दोषस्य लिंगम आह प्रद्वेषः इत्यादि। और ये संचित दोष है, इसका लक्षण जो है, उसका लक्षण क्या बता रहे हैं हम, प्रद्वेष, प्रकृष्टेन द्वेषः। प्रद्वेष में प्रकृष्टेन, नॉर्मल द्वेष रहना और प्रद्वेष रहना। जो द्वेष हम डायग्नोस कर सके, जो द्वेष हम डिफरेंशिएट कर सके, इस प्रकार का द्वेष, प्रद्वेषः इत्यादि। यदा हि वातश्चितो भवति तदा वृक्षादिषु तद गुणसामान्येषु प्रद्वेषः स्यात्। तो अगर जब वात जो है वो संचित होता है, क्षय अवस्था में होता है, तो तदा तब क्या हो जाता है, वृक्षादिषु, वृक्ष शीत, ये वात के जो गुण है, चल, ये जो गुण है वृक्षादिषु तद गुण सामान्येषु प्रद्वेषः स्यात्। तो उसके गुण सामान्य जो है उसमें प्रद्वेष निर्माण होता है ना। अब जब वातचय अवस्था में हो तो उस पेशेंट को अगर बोल दिया चलो थोड़ा रनिंग करके आए, तो बोलता है नहीं मुझे रनिंग नहीं करना है, मुझे रनिंग से द्वेष है ना। तो चल गुण का द्वेष है।
बराबर है ना। ठंडा आइसक्रीम खाना ही नहीं बोल रहा, ठंडा मुझे बहुत ये हो रहा है, फैन लगा, एसी बंद करो, ऐसा बोलता है ना। तो शीत से प्रद्वेष आता है, हाँ, जल गुण से प्रद्वेष आता है, वृक्ष गुण से प्रद्वेष आ जाता है ना। तो वात जब चय अवस्था में हो तो वृक्षादिषु जो सभी गुण है उनमें तद गुण सामान्येषु प्रद्वेषः स्यात्, हाँ, गुण सामान्य प्रद्वेषः स्यात् बोला है, हाँ, ये विधि लिंग लकार है ना। तो स्यात् बोला है तो हो सकता है, ऐसा उसका मतलब है, हाँ, होगा ही नहीं प्रद्वेष, हाँ, इसके कारण आगे है, प्रद्वेषः स्यात्। तद विपरीत गुणेषु स्निग्धादिषु अभिलाषा स्यात्, और विपरीत गुणों की अभिलाषा निर्माण होती है। जैसे वातचय का पेशेंट है तो वो क्या बोलता है, मुझे थोड़ा गर्म खाना है, या फिर जब बारिश आती है तो आप क्या खाने का क्या खाने लगता है आपको, कि भजिया तलूं या फिर ऐसे कुछ ऑयली ऐसा कुछ खाने का अभिलाषा होती है ना। तो ये विपरीत गुणेच्छा निर्माण होती है, ठीक है। तो स्निग्धादि गुण जो है उनकी अभिलाषा होती है, हाँ, वात के किसमें, चय अवस्था में। एवं तो हमें क्या बोला है, चय एवं जय दोषम ना। तो चय अवस्था में हमें पता चलना चाहिए कि ये दोष अभी चय है और उसकी चिकित्सा की है तो प्रकोप प्रसर बाकी की अवस्थाएं आती नहीं, तो इसीलिए उस चय अवस्था के लक्षण उन्होंने दिए हैं। एवं कफपित्तयोः चित्तयोः व्याख्येयम, इसी प्रकार से कफ पित्त की भी व्याख्या करनी है, इसी प्रकार से मीन्स जैसे वात की है कि समान जो गुण है उनसे प्रद्वेष निर्माण हो जाता है और विपरीत गुणों की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार वात का, कफ का भी और पित्त का भी जो है आपको व्याख्या करनी है, इसी प्रकार करनी है। ननु नो डाउट प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु इति एकमेव काय लक्षणम दोषचय सत्तानुमापकम कर्तुम न्यायम, यदि वा विपरीत गुणेच्छा च इति एतत्। क्या बोला है उन्होंने, प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु, वृद्धि के जो हेतु है, इनमें क्या हो जाता है, प्रद्वेष निर्माण हो जाता है। इति एकमेव, ये एक ही जो है, एकमेव लक्षणम, ये जो लक्षण है वो दोषचय सत्तानुमापकम, दोषचय सत्तानुमापक मीन्स इस दोष की सत्ता हुई है, यही दोष बड़ा है, इसका अधिकरण करने वाला जो है, इसका अधिकरण करना, ये जो है कर्तु न्यायम, वो क्या है, मापकम कर्तु न्यायम। तो इस नियम से हम जान सकते हैं कि ये दोष का चय हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। यदि वा विपरीत गुणेच्छा च इति एतत्, और विपरीत गुणेच्छा भी जो है वो भी होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है, एक ही नहीं होना चाहिए। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है क्या, आवाज आ रहा है, आवाज नाही येते सर, आता येतोय का आवाज, आवाज आवाज येतोय का आता, आता येतोय, लाईट गेलेली त्यामुळे वायफाय बंद झालं। हा, कुठपर्यंत आवाज नाही आला तुम्हाला, हॅलो, सत्तानुमापकम पासून ते पुढे ऐकायला आलंय ना, हा ठीक है। सत्ता अनुमापकम मीन्स वही दोषों का चय हुआ है, इसका निर्धारण करने के लिए जो हमें क्या चाहिए कि विपरीत गुणेच्छा भी चाहिए और क्या चाहिए हमें, प्रद्वेष भी चाहिए, वृद्धि हेतुषु प्रद्वेष भी चाहिए। इति एतत् किम द्वयोः उपादानेन, कि सच में ये दो ही कारण है क्या, उपादान मीन्स कारण, सच में ये दोनों ही कारणों से है क्या, इस प्रकार से। अत्र उच्यते मीन्स ये अगर मिल गया हमें, प्रद्वेष मिल गया, नहीं तो
विपरीत गुणेच्छा मिल गई, तो हम बता सकते हैं क्या कि वातचय ही है या फिर कफचय ही है या फिर पित्तचय ही है। अत्र उच्यते, अभी बता रहे हैं, कदाचित अचितो अपि दोषो वाथाख्याः स्वप्रमाणस्थाः क्षीणो वा यस्य सह वातवृद्धि हेतून् वृक्षादीन् न द्वेष्टि अपितु तान् इच्छति सात्म्यवशात्। क्या मतलब है इसका? कदाचित कि कई बार क्या होता है, अचितो अपि, अचित जो चित नहीं है, जो अचितो अपि, चित मीन्स कम हुआ, हाँ, अचित मीन्स बड़ा हुआ, हाँ? कि अचितो अपि दोषो वाताख्या, वात जो दोष है वो बड़ा हुआ दोष जो है, स्वप्रमाणस्थ क्षीणो वा या फिर क्षय हुआ है ऐसा, यस्य सह वात वृद्धि हेतुन, उसके जो वात वृद्धि के जो हेतु है, वृक्षादीन जो वृक्षादि हेतु है, न द्वेष्टि अपितु तान इच्छति सात्म्य वशात। क्या मतलब है? उनसे द्वेष नहीं कर रहा पेशेंट को, उनसे उनकी प्रीति हो रही है, मतलब उनको लेने की इच्छा हो रही है। वात दोष क्षय अवस्था में है तो वो वृक्षादि जो गुण है उससे द्वेष होना चाहिए, पर वृक्षादि न द्वेष्टि अपितु तान इच्छति, तो वो द्वेष नहीं करता, उसकी ही उसको इच्छा होती है। किसकी? वो वृक्षादि गुणों की। वात का क्षय हुआ है और वो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे वृक्ष आना चाहिए, मुझे शीत खाना है, एसी लगाओ, फैन लगाओ, मैं जरा दौड़ के आता हूँ, चल कर आता हूँ, इस प्रकार की उसकी इच्छा हो रही है। हाँ, तो अपितु तान इच्छति सात्मवशात, सात्मवशात मीन्स उसकी हैबिट जो है पहले से ही साथ में है, उसके वजह से कभी कभार हमें पता नहीं चलता कि ये दोष क्षय में है क्या नहीं है। जैसे किसी को कुछ खाने की आदत रहती है, जैसे कोई सुपारी खा रहा है, हाँ, उसको आदत ही है सुपारी खाने की, हाँ, पुग पुग खाने की आदत ही है। हिंदी में क्या बोलते, सुपारी को सुपारी बोलते ना। तो सुपारी खाने की आदत है किसी को, अब सुपारी कषाय है, वृक्ष है ना, और वात का क्षय अवस्था में रुग्ण है और वो रेगुलर सुपारी खा रहा है, रोज खाता है, वैसे ही खाता है क्योंकि उसको आदत है, बराबर है ना। तो आप क्या जानोगे, अरे ये तो सुपारी खा रहा है, तो सुपारी तो कषाय गुण की है, शीत की है ना, वृक्ष है, इसका मतलब उसको शीत वृक्ष इस प्रकार के गुण उसको चाहिए, इच्छा हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक तो वो कफ के क्षय अवस्था में है, विपरीत गुण इच्छा, बराबर है ना। नहीं तो वात के क्षय में है, बराबर है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? साथ में वशात में क्या? यस सर। हाँ, अगर किसी को सुपारी खाने की या फिर कोई भी चाय पीने की आदत है, गरम गरम चाय पीने की आदत है किसी को, है ना, तो उसको आदत है ना, तो रोज ही पीता है और वो पित्त के क्षय अवस्था में है, पित्त के क्षय अवस्था में है और वो चाय पी रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे वो उष्ण पदार्थ, स्वेद जनन पदार्थ खाने की इच्छा रख रहा है, हाँ, तो ये पित्त का क्षय अवस्था नहीं है, ये कफ का क्षय अवस्था है। इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, हमें प्रमाद हो जाता है, हाँ, गलतियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि सात्मवशात किसी पेशेंट को एक चीज साथ में हुई रहती है, आदत हुई रहती है, इस प्रकार से रहती है, तो वो चीज से हम पता नहीं हमें चलता कि ये क्या है, क्षय है क्या। यथा इस प्रकार से बहुत से उदाहरण है, हाँ, जो जो साथ में चीजें रहती है। कईयों को दूध पीने की आदत रहती है, ऐसी बुरी चीज नहीं, अच्छी भी चीज रहती है, दूध पीने की आदत, तो जुकाम हो पे भी वो दूध पीते हैं, हाँ? अब उसको आदत ही इतनी रहती है कि उसका मन जो है वो जान नहीं पाता कि अभी दूध पीने की मुझे इच्छा नहीं है या फिर नहीं पीना चाहिए, इस प्रकार का, क्योंकि उसको साथ में भी हुआ रहता है, आदत भी हुई रहती है। ठीक है, तो प्रतिशय हुआ, सामता आई, फिर भी वो दूध पीता है ना, तो हमें पता नहीं चलता। वो बोला प्रतिशय का पेशेंट या फिर क्षय अवस्था का पेशेंट है कफ के, और वो बोल रहा है कि मैं तो दूध पीता ही हूँ, आज भी मैंने पिया, रोज ही पीता हूँ, मुझे आज भी पीने की इच्छा हुई, है ना। तो हमें पता नहीं चलता ये स्निग्ध गुण का, शीत गुण के पदार्थ वो खाने की इच्छा रखता है इस्लाम, इसका मतलब वो वात के क्षय अवस्था में, इस प्रकार के प्रमाद होने की शक्यता रहती है, हाँ? तो
व्रात वृद्धि हेतु वृक्षादीन न द्वेष्टि अपितु तानि इच्छति। तो वो वृक्ष पदार्थ खाने की इच्छा रखता है अगर क्षय अवस्था में हो फिर भी। यथा जैसे, है ना, इधर तक क्लियर है ना आपको? क्लियर है ना? यथा गर्भिणी स्त्री दो रुद वशात, कि गर्भिणी स्त्री जो रहती है उसको दो हृदय बोलते हैं, उसको दो हृदय रहते हैं, मतलब दो इच्छाएं रहती है ना। तो कभी कभार वो इच्छाएं ऐसी भी रहती है कि वो क्षय अवस्था दिखाए, ऐसी भी रहती है। तो वो इच्छा, ये जो चीजें हैं इनको इतना ये नहीं रखना रहता है कि अरे उसने अगर आइसक्रीम मांगा, उसने शीत मांगा, इसका मतलब वो पित्त के क्षय अवस्था में, ऐसा नहीं रहता। तो वो उसकी मन की इच्छा रहती है। तदेव व्यभिचार दर्शनात् प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च। तो प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु जो है कि वृद्धि जिस गुणों की है उनमें द्वेष उत्पन्न होना, और विपरीत गुणेच्छा जो है ये जो है व्यभिचार दर्शनात्, व्यभिचार दर्शन मीन्स क्रॉस, गलत दर्शन हो सकता है इसका। ऐसे भी नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट होगा ही, ऐसे नहीं है। इति द्वयमपि कर्तव्यम। तो व्यभिचार दर्शनात्, तो व्यभिचार दर्शन में दोनों दो क्रॉस होना चाहिए, मीन्स प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु भी एट अ टाइम दिखना चाहिए और विपरीत गुणेच्छा ये भी एट अ टाइम दिखना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए। अगर हुआ इति द्वयमपि कर्तव्यम, तो ये दोनों एट अ टाइम होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। एक ही चीज एक बार दिखाई दी, अगर कोई रुग्ण बोल रहा है कि मुझे वृक्ष खाने की इच्छा हो रही है, मुझे कुछ तो गरम खाने की इच्छा हो रही है, इस प्रकार की वात की विपरीत गुणों की इच्छा हो रही है, इस प्रकार से है, तो अगर वो कफोच्चय का रुग्ण है ऐसा अगर हमने निर्धारित किया तो उसको स्निग्ध शीत इन गुणों के प्रति द्वेष भी रहना चाहिए एट ए टाइम। आया समझ में बात? तेन यदा तुल्यकालं पुरुषस्य वात समान गुणेषु तद वृद्धि हेतुषु प्रद्वेषो जायते, वात गुण प्रतिपक्षेषु तद क्षपण हेतुषु च अभिलाषाः, तदा सम्यक् निश्चीयते वातस्य उपचीति इति द्वयम् अपि एतदुक्तम्। छोटा छोटा लेंगे तो क्या बोले इन्होंने? तेन तदा तुल्यकालम, तुल्यकाल मीन्स समान काल में, तेन मीन्स उनके द्वारा, तदा मीन्स यदा मीन्स जब उनके द्वारा, जब समान काल में पुरुषस्य, पुरुष का, पुरुष ये शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, पुरुषस्य वात समान गुणेषु, वात के समान गुणों में, तद वृद्धि हेतुषु, वृद्धि हेतुओं में, प्रद्वेषो जायते, प्रद्वेष जब होता है तब वात प्रतिपक्षेषु तद क्षपण हेतुषु अभिलाषा, तो वात के क्षय हेतु की अभिलाषा भी जो है वो होती है। तदा सम्यक निश्चयते वातस्य उपचीति इति द्वयम एतदुक्तम। तो एट ए टाइम ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी हम निश्चय कर सकेंगे कि वात का चय है या फिर पित्त का चय है या फिर कफ का चय है। सिर्फ प्रद्वेष दिखाई दिया या फिर सिर्फ अभिलाषा दिखाई दी, इस प्रकार से हम नहीं जान सकते कि क्या है वो चय है। ठीक है, तो इस प्रकार से तथा सम्यक निश्चयते वातस्य उपचीति इति द्वयम एतद उत्तम। इसलिए हमने दोनों बताए, नहीं तो हम एक ही बोलकर बता सकते कि उसके गुणों के विपरीत जो है उसकी इच्छा हो जाती है। ऐसा हम एक बता सकते तो अर्थापत्ति से आप दूसरा निकाल सकते थे, पर नहीं, ये दोनों साथ होने चाहिए। इसी श्लोका में प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु और विपरीत गुणेच्छा ये दोनों लिखा है ना। अर्थापत्ति से आप दूसरा निकाल सकते थे, है ना। अगर प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु इतना ही बताता है तो आप उसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग ले सकते थे। फिर भी हमने वो दोनों बताए क्योंकि सम्यक निश्चयते, और ये कब होना चाहिए? तदा तुल्य कालम पुरुषस्य, समान काल में ही होना चाहिए। दोनों का काल एक ही होना चाहिए। मुझे आज अगर एसी लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं एसी नहीं लगाना चाहिए, फैन नहीं लगाना चाहिए, इस प्रकार से शीत का जब मैं प्रद्वेष करूं तब मुझे लगना भी चाहिए कि मैं गर्म चाय पीऊं,
तो मुझे लगना भी चाहिए कि कुछ मैं शरीर को अभ्यंग करूं, ऐसा इस प्रकार से मुझे अभिलाषा भी चाहिए, ये दोनों ही एट टाइम चाहिए। ठीक है, समझ में आया? होय सर। अब आगे आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि की टीका। अतः चयादि लक्षणम, अब हम चयादि लक्षण बता रहे हैं। तत्र चयम लक्षयति, चयो वृद्धिरिति, दोषस्य वृद्धि चयः, दोषों की वृद्धि जो है वो चय है। सा च प्रथमा सा च प्रथमम स्वधाम्नेव भवति, तो उसकी प्रथम जो वृद्धि है वो खुद के स्थान में है। यावान एव आशयाः संचरवता दोषेण व्याप्ताः तावानेव निस्संचरेण व्याप्यते, स च संहितिरूपत्वात् संचयाख्यः। मतलब क्या? यावान एव आशयाः, यावान मीन्स जितना आशय है, कफ का जितना आशय है, पित्त का जितना आशय है, वात का जितना आशय है, संचरवता दोषेण, दोषों को संचार करने के लिए व्याप्ताः, व्याप्त है, तावान एव, वो पूरा का आशय, पूरा का पूरा आशय जो है, निस्संचारेण व्याप्यते, वो इतना पूरा भरना चाहिए उस दोष से कि वो वहां संचार ना कर पाए। ठीक है, सच संहिता रूपत्वात् संचयाख्यः, तो ये संचय जो है वो संहिता रूपत्वात्, संहिता मीन्स कलेक्शन, कलेक्टिवली जो है तो वो संचय है। हाँ, तो अगर इतना इतना वात का स्थान है और इतना वात जो है उतना घूमता है फिरता है, इतना बाकी के दूसरे दोष है, तो वात ने उसके स्थान में इतना वृद्धि होनी चाहिए कि जो संचय जो उसकी चीज है, संचय के लिए जो जगह है वो नहीं रहनी चाहिए। हाँ, संहिता रूप पूरा का पूरा भरना चाहिए। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। अब ये मैंने पहले ही बोला कि ये जो टीका है और चक्रदत्त की और डल्लन की अलग है। हाँ, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं होता चय, एक्चुअली ये अवस्थाई है। हाँ, और एक ही स्थान में वृद्धि होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गतिमान है दोष सभी, बराबर है ना। तो ये जो है आप क्या देखना है, आपको वृद्धि देखनी है। हाँ, ऐसे स्थान ही नहीं देखना है, वृद्धि भी देखनी है। उसकी मात्रा बढ़ना, ये है संचय, इस प्रकार से देखना है। ठीक है, यदा सर्व एव आशयो व्याप्यते तदा, नहीं तो क्या होगा, संचय फिर कफ स्थान में ही कफ का होगा, बाकी के स्थान ओके रहेंगे, ऐसे नहीं होगा, बराबर है ना। ये सर्व दोष जो है वो गतिमान है। हाँ, चल अवस्था में, तो वो जो है उस प्रकार से आपको देखना है। तदा सर्व एवाशयो व्याप्यते तदा वृद्धि हेतुषु समान गुणेषु प्रद्वेषे उत्पद्यते, सह प्रकोप प्रारंभ रूपत्वात् प्रकोपाख्य। तो इसको जो है हाँ, नंतर ये लेक्चर अपलोड करूंगा मैं। हाँ, तो क्या बोले उन्होंने, तो जब ये स्थान जो है एव आशयो व्याप्यते, पूरा आशय उस दोष ने लिया, ये कफ का स्थान है पकड़ो, और कफ दोष ने पूरा स्थान भर गया। कफ दोष, कफ की जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा हुई और कफ ने ये स्थान पूरा व्याप्यते, पूरा व्याप्त कर दिया। तदा, मैं ये पूरा आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। हाँ, इसकी अच्छी टीका चरक चक्रपाणी और डल्लन में है। ठीक है, फिर भी हम ये पढ़ रहे इसलिए इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो ये पूरा का पूरा स्थान भर जाता है। समान गुणेषु प्रद्वेषः उत्पाद्यते, तो इससे समान गुण जो है, कफ का समान गुण कौन सा है, स्निग्ध, शीत, मंद, स्थिर, ये गुण है, इसके प्रति रुग्ण की क्या होती है, प्रद्वेष निर्माण हो जाता है। सह प्रकोप प्रारंभ रूपत्वात् प्रकोपाख्या, और यही प्रकोप का प्रारंभिक स्टेज है। संचय का लास्ट पॉइंट यही प्रकोप का आरंभ बिंदु है। इसके आगे जो है चीज होने वाली वो प्रकोप होने वाला है। ठीक है,
और इसको प्रकोप बोलते हैं। वो बोले कि ये इधर तक पूरा भर गया, वो स्थान हो गया और निस्संचार हो गया, अभी वो स्थान में कफ नहीं घूम सकता, अब इसके आगे जो होगा वो प्रकोप होगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। ततः परस्य आशयं प्रविशति तदा विपरीत गुणेच्छा, ततः परस्य आशयं प्रविशति तदा विपरीत गुणेच्छा चकारात् समान गुणेषु द्वेषः सह प्रसर रूपत्वात् प्रसराख्यः। तो क्या बोले कि ये जो है उसके बाद, ये स्टेज के बाद जो है परस्य आशयम प्रविशति, दूसरे आशय में ये जाता है दोष, अपना स्थान छोड़ के, और विपरीत गुणेच्छा और समान गुणेशु, ये जो है ये जो चीज दिखती है, ऐसे वो बोल रहे हैं। और यही प्रसर रूपत्वात् प्रसराख्या, ये प्रसर हो जाता है इसीलिए उसको प्रसर बोलते हैं। इस प्रसर में फैल जाता है इसलिए उसको प्रसर बोलते हैं। तो ये जो होता है इस हेमाद्रि के अनुसार कि क्या होता है कि दोष जो है संचित होते हैं, उसका स्थान व्याप्त हो जाता है, जितनी स्थान में जगह रहनी चाहिए वो जगह वो पूरी पूरी भर देते हैं। उसके आगे ये जब होता है पूरा का पूरा, तभी ये लक्षण दिखते हैं, कौन से, प्रद्वेष और अभिलाषा जो है। और यही प्रसर का आरंभ बिंदु है। ऐसे वो हेमाद्रि बोलते हैं। ठीक है। आवाज आ रहा है? यस सर। बीच बीच में लाइट जा रही है तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है। आया, समझ में आ रहा है? इसमें से कोई समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? ठीक है, तो दोनों एट अ टाइम दिखना चाहिए। जैसे अगर लगा मुझे कि मुझे लगा कि मुझे एसी में बैठना है ना, और मुझे लगा कि मैं ठंडा कुछ पीऊं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या है इसका मतलब ठंडा खाने की इच्छा मुझे महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है कि क्या है? प्रसर अवस्था। तो पित्त का क्षय है ना, बराबर है ना। पर उसके साथ जो है मुझे पित्त के गुणों की विपरीत इच्छा भी होनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ठंडा खाना है, मधुर खाना है, तो मुझे तीखे के प्रति द्वेष भी रहना चाहिए, उष्ण के प्रति भी द्वेष रहना चाहिए। ठीक है, ये एट अ टाइम रहना चाहिए। बोलो क्या बोल रहे थे? बोलो। सर जब वो विपरीत गुण का आहार विहार ले ही रहा है तो फिर दोष प्रसर तक क्यों चले जा रहे हैं, वो वहां पे कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, संचय में ही क्यों? हाँ, अब वो है ना आगे। अच्छा। हम्म ये शरीर का स्वभाव परमवाद है कि शरीर हमारा जो है बीमारी के लिए नहीं बना है। ठीक है ना। पर व्याधि यस। बल ज्यादा रहता है कि सिर्फ आहार से, अब देखो पेशेंट ज्वर में रहता है तो कुछ खाया तो उसको क्या लगता है, कड़वाहट महसूस होती है, नहीं लगता ना खाना, बराबर है ना। ये शरीर ही यस बोल रहा है रहता है कि लंघन करो, सर। बराबर है। पर पूरी की पूरी जो इच्छाएं हम समझ नहीं पाते, बराबर है ना। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि आहार से, पथ्य पालन से, इसलिए पथ्य को इतना महत्व है ना हमारे यहाँ। हम्म जी तो सर। इसमें ही बीमारियां ठीक होती है। पर जब व्याधि बल ज्यादा रहता है, बराबर है ना, तो चय में जो है, आप चय में कुछ जरूरत नहीं रहती औषधों की। ठीक है ना। यस। चय में औषधों की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए चय में ही जीतो बोला है, बराबर है ना। यस। हम्म आहार विहार का परिवर्तन करके आप चय को पराजित कर सकते हो। ठीक है ना। ये दोषावस्था नहीं है चय। हाँ, ये बता रहे हैं आपकी दोष की वृद्धि हो रही है, और ऐसे अवस्था में पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है। औषध से जल्दी ठीक हो जाएगा, आहार विहार से थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो सकता है। आहार विहार से चय अवस्था जीती जा सकती है। ठीक है। यस। पर जब व्याधि अवस्था में जाता है, आगे आगे प्रकोप होता है, संचय होता है, भेद व्यक्ति भेद होता है सुश्रुत के अनुसार, तो फिर जब रोग संभव हो जाता है, रोग उत्पादन होता है, तो व्याधि बल ज्यादा रहता है। पेशेंट को क्या लगता है फिर,
बेटा फोन लेता हूँ। आ रहा है आवाज? अब आ रही है। फोन आया था। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था? हम्म तो आहार विहार से जो है वो हमें हम जीत ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं आपके पास कि ऐसे व्याधि स्वरूप नहीं है पर ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है ना? अभी तो आपके पास वात के चय अवस्था में रुग्ण आएंगे, बराबर है ना? यस सर। अभी अभी तो आएंगे आपके पास कि थोड़े थोड़े ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि कंबल लेकर सो जाऊं, मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे करूं, है ना? ये ऐसे पेशेंट आएंगे। हाँ, हम्म। विपरीत गुण इच्छा जी। के पेशेंट आएंगे कि मुझे लग रहा है कि गर्म चीजें खाऊं, गर्म चाय पीऊं, ये करूं वो करूं, है ना? कहाँ जाने का मूड नहीं है, चलना नहीं हो रहा है, ये सब पेशेंट आएंगे, है ना? हम्म यस सर। हाँ, तो इसको इसी प्रकार से जीतना है। अभ्यंग करो तो चय अवस्था जाएगी वात की, है ना? डायरेक्ट बस्ती यस। बिस्ती करने की जरूरत नहीं रहती। हम्म हम्म। तो यही है। ठीक है, तो दोनों एट अ टाइम दिखने चाहिए, ये पहले ध्यान में रखना है आपको। जिस समान गुण जो है उसकी उसका द्वेष लगना और विपरीत गुण इच्छा दिखना, इसके लिए हमारे पास वो सब गुण चाहिए और गुणों के जितने गुण हैं उतने प्रकार के प्रश्न उसको पूछने चाहिए रुग्ण को। हम्म यस सर। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं ठंडा खाने लगता है, नहीं गर्म खाने लगता है, खत्म, दो प्रश्न, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना? आपके प्रश्न की भी उतनी व्याप्ति होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो बता पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा, आप प्रश्न जब तक पूछोगे नहीं तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा ये बताना चाहिए कि नहीं चाहिए डॉक्टर को, है ना? क्योंकि यस। लक्षण इतने प्रकुष्ठ नहीं है कि अरे ये बता ही पाऊं, है ना? ऐसे भी लगता है रुग्ण कह रहे ये इतना क्या महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे गर्म खाना, मुझे चाय पीना लगता है अभी, बहुत लग रहा है कि मुझे मैं गरम गरम चाय पीऊं, सुबह पीऊं दोपहर को पीऊं। ये डॉक्टर को बताने की चीज है कि नहीं है वो उसको नहीं मालूम रहता है, आपको पूछना चाहिए। हम्म हाँ, तो आगे जाता हूँ। आगे जाओ। ये यस चैप्टर यस। महत्वपूर्ण है तो इसलिए धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, एक 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 करके जाएंगे। कोपस्तु उन्मार्गगामिता लिंगानां दर्शनम स्वेषाम् अस्वास्थ्यम रोगसंभवाः स्वस्थानस्थस्य समता विकाराः संभवाः शमाः। तो उन्होंने बोला है कि कोप क्या है? ये तो संचय हो गया, चय हो गया, चय के बाद आया कोप आया। ये षड क्रियाकाल नहीं है, षड क्रियाकाल अलग है, सुश्रुत ने बोला है। चय प्रकोप प्रसर ये सब बोले हैं। हाँ, ये अभी अष्टांग हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कोप क्या है? कोपस्तु उन्मार्गगामिता, उन्मार्गगामिता, कहाँ जाना? उन्मार्ग, उन्मार्ग मीन्स क्या? मार्गांतरण करना, दूसरे मार्ग में जाना। हाँ, अभी तक आशय तक ही सीमित था दो दोष, अपने खुद के आशय तक, अब आशय छोड़ना। उन्मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम, उस लिंगानाम दर्शनम स्वयशाम, खुद के जो लिंग के दर्शन है। अब वात है तो वात के जो लिंग है, हाँ, पहले के अध्याय जो बताए गए हैं। येषाम अस्वास्थ्यम रोग संभवाः, तो अस्वास्थ्य और रोग संभव, ये जो है तीनों चीजें दिखनी चाहिए। कौन सी? लिंगानाम दर्शनम स्वयेषाम, खुद के लिंग दिखने चाहिए। मीन्स वात वृद्धि है तो वृद्धि सुकृत्य अनिला काष्ठ काष्ण कामितो कंपना शक्रुद्रान बल निद्रेंद्रिय प्रमोश, इसमें से लक्षण दिखने चाहिए। फिर अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्य दिखना चाहिए। अस्वास्थ्य मीन्स डिस्टर्ब रहना चाहिए पेशेंट। और रोग संभव, और प्रत्यक्ष रोग होना चाहिए। ऐसा हुआ तो ये कोप है। वो उन्मार्गगामिता या फिर मार्गांतरण है, हाँ, उस दोषों का। स्वस्थानस्थस्य, स्वस्थान खुद के स्थान में रहना। हाँ, समता, उस वो जो दोष है वो समान रहना, उसके ही मात्रा में रहना। हाँ, विकार संभवा क्षमा, इसको ही शम बोलते, इसको ही जो विकार का जो शम करना है। तो ये किसके प्रकार करना? कि उसको स्वस्थान में रखना, हाँ, साम्यावस्था में रखना। हाँ, यही क्या बोलते हैं, जो विकार हुए उसका ये शम है। ऐसा वो बोल रहे हैं।
अब इसकी टीका पढ़ेंगे। ये 2 श्लोकों की टीका जो है वो चरक और सुश्रुत की अच्छी है। फिर भी अभी जो है वो हम उस प्रकार के देखेंगे, वो जैसे बोल रहे उस प्रकार से। अरुण दत्त, आवाज आ रहा है ना? यस सर, आ रही है। अरुण दत्त की टीका सर्वांग सुंदर। उन्मार्गगामिता में स्वस्थानं त्यक्त्वा दोषस्य यत् पुनः मार्गान्तरगमनं सह कोपः इति उच्यते। तो स्वस्थान, खुद के स्थान को त्यक्त्वा मीन्स त्याग करके दोष जो है उसका पुनः मार्गांतरण गमन, की मार्गांतर गमन अलग मार्ग में जाना, इसको ही कोप बोलते हैं। अब ये जो मार्गांतरण है इसका मुख्य मीनिंग है अवस्थांतरण। मार्ग नहीं, अवस्थांतरण लेना चाहिए, पर इधर नहीं वैसे दिया है। कोपस्य तु लिंगम आह लिंगानां स्व एषां यथा यथम दर्शनम उद्भवः। तो कोप का लिंग क्या है, कोप का लक्षण क्या है कि लिंगानाम स्व एषा यथा यथम दर्शनम, जिस दोष के जो लक्षण है उस लिंग वो जो लक्षण है वो दिखनी चाहिए। मतलब क्या दिखना चाहिए? वात व्याधि का पेशेंट है तो वात का कोप का पेशेंट है तो वृद्धिस्तु कुरुते अनिल कार्श कामित्व ये सब जो लक्षण है शक्रोदग्रहण तक के सभी लक्षण जो है वो दिखने चाहिए। पीत विणमूत्र नेत्रत्वं ये दिखना चाहिए। और कफ का कौन सा है? कफ के लक्षण कौन से? कफ वृद्धि के श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसेकारस्य गौरवम, है ना, ये जो है वो दिखने चाहिए। वातादिनां कुपितानां यानि लिंगानि दोषादि विज्ञानीये अभिहितानि वातव्याधि निदाने च वक्ष्यन्ते तेषां लक्षणाम उपलब्धि ही। तो वात दोष कुपित होने वाले यानी लिंगानी, जो लिंग बताए गए हैं दोषादि विज्ञानी अध्याय में, अभिहितानी वहां जो एक्सप्लेन किए हैं, और वात व्याधि निदान में जो बताए गए हैं, तेषाम लक्षणम वो लक्षणों की उपलब्धि होनी चाहिए। कोप में पहला क्राइटेरिया, कोप का पहला क्राइटेरिया क्या है? स्वयशाम लक्षणानि, खुद के लक्षण जो है उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। फिर क्या है? वैद्येन आतुरेण च, और वो लक्षण जो है वैद्य के द्वारा और आतुर के द्वारा होने चाहिए। कई लक्षण जो है वो वैद्य जान सकता है, कई लोग लक्षण जो है पेशेंट को बताएगा वो हमें नहीं। अभी किसी को शूल है तो हम कितना भी कुछ भी कोशिश करें हमें पता ही नहीं चलेगा उसको शूल है, जब तक वो नहीं बताएगा शूल है तब तक, है ना। तो दोनों के द्वारा वो लक्षणों का ये होना चाहिए। कंप जो है वो हमें दिखेगा वात का, है ना, पर बाकी के जो लक्षण है वो नहीं हमें पता चलेगा, तो उसको आतुर बताएगा। यत् तत् कोपस्य लिंगम, तो ये जो है कोप का एक लक्षण है। तथा अस्वास्थ्यम, अस्वास्थ्यम मीन्स उत्पित्सु रोगेच्छया सामान्येन देह मनो अभिभूतत्वम, देह मनोभिभूतत्वम। अस्वास्थ्य मीन्स उत्पित्सु, उत्पित्सु मीन्स जानने की इच्छा। ये वर्ड बहुत बार आया है सूत्र स्थान में। रोगेच्छया सामान्येन देह मनोभिभूतत्वम, कि मुझे कुछ रोग ही हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ राजयक्ष्मा ही हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ज्वर है, मुझे लग रहा है कि कुछ इस प्रकार की जो ये भावना होती है रुग्ण की, जो मानसिक लक्षण होता है वो जो है उसको ही अस्वास्थ्य बोलते हैं। ये नहीं जरूरत है कि रोग होना ही चाहिए, राजयक्ष्मा होना ही चाहिए, जरूरत नहीं है, या फिर ज्वर होना ही चाहिए, ये भी जरूरी नहीं रहता। उसको रुग्ण को अगर लगा कि मुझे बीमारियां है तो ये भी अस्वास्थ्य का ही लक्षण है, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो देह मनो भी भूतत्वम, तो देह और मन इसमें दोनों में जो कुछ लक्षण है, अगर पेशेंट कोपिष्ट है, दिन भर कोपिष्ट है, तो ये ही अस्वास्थ्य का ही लक्षण है। रुग्ण किसी का द्वेष करता है, भले उसको कोई बीमारी नहीं हो, पर वो द्वेषी अगर होगा तो ये भी अस्वास्थ्य का ही लक्षण है, ऐसा वो बोलते हैं।
तो इसको अस्वास्थ्य बोलते हैं। तथा रोगस्य ज्वरादे संभवो जन्मः, तो और डायरेक्टली कोई रोग हो, कोई ज्वर हो, रक्तपित्त हो, कोई भी, ननु लिंगानां दर्शनं स्वेषाम् अस्वास्थ्यं रोग संभवः इति किम त्रयमुद्दिष्टम। तो ये क्या बोल रहे हैं कि लिंगों का दर्शन होना मीन्स वात के लिंग बताएगा, ये एक हो गया, अस्वास्थ्य हो गया और रोग संभव, ये तीनों जो है वो उद्दिष्ट है कोप के। अगर कोप किसी को बोलना है तो ये तीनों होने चाहिए। एकन एव दोष कोप अवगमाद एकम एव उपदेष्टुम युक्तम। तो अगर एक ही इनमें से कोई एक ही चीज दिखी तो इससे हमें दोष का कोप हुआ है, ऐसे हमें ज्ञान मिलेगा क्या? मिल सकता है क्या? ये युक्त है क्या? ऐसे प्रश्न पूछा है। न एवं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। व्यभिचारात दर्शनात्, व्यभिचारात दर्शनात् में तीनों एट अ टाइम क्रॉस होने चाहिए। व्यभिचार दर्शनात् तथा ही वक्षन्ति पांडुरोग चिकित्सिते। तो पांडुरोग के चिकित्सा अध्याय में बोला है, क्या बोला है? वृक्ष शीत गुरुः स्वादु व्यायाम बल निग्रहैः कफ सम्मूर्छितो वायु यदा पित्तम बहिर्क्षिपेत इति आरभ्य, यहाँ से श्लोक चालू होता है। इति आरभ्य कहाँ से? वृक्ष शीत, यावत जब तक पित्ते शाखा समाश्रिते, पित्ते शाखा समाश्रिते तक ये श्लोक है पूरा का पूरा पांडु का। तो इसमें इन्होंने आगे देखता हूं, समाश्रिते इति तद एवं एषः कामलाख्यो रोगः पित्त लिंग दर्शनाद् अपि न पित्तस्य कोपम अनुपयाति अतः एव पित्त प्रकोपकरम भृश आम्ल तीक्ष्ण कटुकादि चिकित्सितम अत्र निर्दिष्टम। क्या बोला है उन्होंने? तो इन्होंने ये श्लोक दिया है, कहाँ, किसका, कहाँ गया? पांडुरोग का। और फिर पांडुरोग के किसके वजह से ये पांडुरोग होता है उसकी पूरी संप्राप्ति दी है, और फिर वो दोषों को लेकर पित्तम बहिक्षिपेत, पित्त को बाहर फेंक देता है, इस प्रकार की संप्राप्ति है। तदेवं एषः कामलाख्य रोगा, और कामला भी इस प्रकार का व्याधि है जो पित्त के लिंग दिखाता है। पित्त के क्या दिखाता है? लक्षण दिखाता है, स्वलिंग दिखाता है। फिर भी वो जो व्याधि है, फिर भी उस व्याधि में भृश आम्ल तीक्ष्ण कटुकादि चिकित्सितम अत्र निर्दिष्टम, फिर भी उसमें हम पित्त प्रकोप की चीजें देते हैं, जैसे अम्ल देते हैं, उष्ण देते हैं, तीक्ष्ण देते हैं, कटुकादि चीजें देते हैं, है ना। तो अस्वास्थ्यम इति एतद अपि न दोषकोपस्य निश्चितम लिंगम। तो सिर्फ इससे नहीं हम निर्धारित कर सकते कि दोषों ने खुद का लिंग दिखाया तो हमें वो पित्त का ही कोप हो गया, जैसे कामला बोले हैं, तो रुद्रपत कामला में जो है हमें दर्शन किसके दिखते हैं? पित्त के दिखते हैं, बराबर है। पर हम चिकित्सा किसकी करती है? कफ के करते हैं। क्यों? क्योंकि कफ से अवरोध होता है और इसलिए पित्त प्रकोप दिखता है ना, होता है ना। तो इसीलिए सिर्फ लिंग पर निर्धारित नहीं होगा कि ये कोप है। ऐसा एक उन्होंने ये कर दिया। फिर अस्वास्थ्यम इति एतदपि न दोषकोपस्य लिंगम निश्चितम, कि सिर्फ अस्वास्थ्य होना ये भी दोष का कोप हुआ है, इसका लिंग निश्चित ही नहीं कर सकता। तथा ही मानसेन अपि भय शोकादिनाम अस्वास्थ्यम दृश्यते, कि कई मनों की अवस्था में भी भय शोक, अगर मुझे भय, किसी चीज का भय लग रहा है, इसका मतलब वात का कोप हुआ ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। या फिर मुझे शोक है, इसका मतलब मुझे मेरा वात का कोप हुआ ही, ऐसा नहीं है। या फिर क्रोध है, मतलब पित्त का कोप हुआ ही, ऐसा कुछ नहीं है। तथा आगंतो अपि रोगाः दोषकोपम अंतरेण एव उत्पद्यमाना दृश्यन्ते, और आगंतु रोगों में क्या होता है? दोषकोप दिखता है
परंतु सॉरी आगंतुक इसमें कारणों में क्या दिखता है, रोग दिखते हैं। जैसे मुझे कुछ लगा तो मुझे वहां शोथ आएगा, है ना, तो मैं शोथ ये रोग है, इसका मतलब हमें वहां पित्त का प्रकोप हुआ है ऐसा निदान नहीं कर सकता, है ना। तो तो ऐसे भी चीज है कि जहां रोग दिखता है पर दोषकोप नहीं दिखता। तस्मात् रोग संभवात् अपि दोषकोपो अयम निश्चितः। तो इस वजह से रोग संभव है फिर भी दोषकोप जो है वो निश्चित नहीं है। हम्म हम्म तदेव लक्षण तृतीये तृतीयेन एव अनेन दोषकोपो निश्चितुं शक्यतः इति त्रयम् अपि एतद् वक्तव्यम्। तो ये जो तीन जो लक्षण दिए हैं, ये तीनों लक्षण जो है निश्चित ही करेंगे कि वो दोषों का क्या हुआ है, कोप हुआ है। तो ये तीनों एट अ टाइम व्यक्ति साथ दिखने चाहिए, एक साथ दिखने चाहिए। व्यक्ति साथ में साइमल्टेनियसली इस प्रकार से दिखने चाहिए। हाँ ठीक है, समझ में आया? आगे जाऊं? यस सर। अभी ये कंप्लीट करेंगे हम। तो कोप में क्या क्या दिखना चाहिए, उस दोष के लक्षण दिखने चाहिए, अस्वास्थ्य दिखना चाहिए। पेशेंट को कुछ व्याधि और पेशेंट बोला नहीं मैं कुछ बहुत खुश हूँ, कुछ टेंशन ही नहीं है ना, बहुत प्रसन्न हूँ, इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो रोग भी दिखना चाहिए जो हुआ है ना। तो ऐसा हुआ तो कोप है वो। स्वस्थानस्थस्य इत्यादि, स्वस्थानम यथोद्दिष्टम पक्वाशयादि, स्वस्थान अवस्थितस्येव वातादि दोषस्य या समता स्वप्रमाणत्वं विकारस्य रोगस्य असंभवः अनुत्पत्ति स शम उच्यते। तो स्वस्थानम यथोद्दिष्टम, जो स्थान हमने बताए हैं, वात के स्थान, पित्त के स्थान, कपाद के स्थान, उस स्थान में क्या होना चाहिए, समता रहनी चाहिए। स्वप्रमाणत्व, उसके जो प्रमाण बताए हैं उस प्रमाण में वो रहना चाहिए दोष। हाँ, तो ऐसा अगर रहा तो रोगस्य असंभव, रोग का संभव नहीं हो सकता। इसको ही क्या बोलते हैं, शम उच्यते, इसको ही शम बोलते हैं। ठीक है, आगे जाओ। 3:30 बजे हमने स्टार्ट किया था ना, हाँ बराबर 1 घंटे। आगे जाओ, यहां तक समझ में आ रहा है? जी सर। क्षय के लक्षण 2 है, वो व्यक्ति साथ दिखने चाहिए, साइमल्टेनियसली दिखने चाहिए। प्रकोप के 3 लक्षण है, वो व्यक्ति साथ दिखने चाहिए, साइमल्टेनियसली दिखने चाहिए। तभी वो कोप है। शास्त्र ने, हमारे शास्त्र में ठीक ठाक बॉर्डर लाइन की है, एग्जैक्ट सब कुछ बताया है। हाँ, कई लोगों को लगता है ये पित्त प्रकोप है, कई लोगों को लगता है वातचय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लियर कट दिया है क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी फास्ट पढ़ेंगे हेमाद्रि की टीका। आयुर्वेद रसायन समझ में नहीं आया तो बीच में टोको, मुझे बताओ। कोपम लक्षयति, कोप के हम लक्षण बता रहे हैं। कोपहा तुइति, स्वमार्गगाम इति, स्वमार्गात् अन्येन मार्गेण गमनम कोपः, खुद के मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग में जाना ये कोप है। हाँ, मैंने पहले ही बताया, मार्गांतरण यहाँ दिया है अरुण दत्त ने भी, हेमाद्रि ने पर चक्रदत्त और डलन की टीका पढ़ोगे तो और ये हो जाएगा कि मार्गांतरण नहीं है, अवस्थांतरण है। तत्र यदा प्रथमं स्थानी अभिभूय, प्रथमं स्थानिनम, हाँ, प्रथमं स्थानिनम अभिभूय अन्य स्थान व्याप्ति तदा स्वयेषां लिंगानां रोक्षादीनां दर्शनम सह समन्तात अन्य स्थानाश्रयात् स्थान संशयः, है ना। अब वात का स्थान कौन सा है, पक्वाशय, कटिशक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेंद्रियम, ये वात का स्थान है ना।
पर अगर मुझे नाक में रुक्षता महसूस हो रही है तो ये स्थानांतर गमन है। हाँ, नाक तो कफ का स्थान है, तो वहां रुक्षता नहीं आनी चाहिए। मुख में रुक्षता आ रही है तो ये स्थानांतर गमन है, ऐसा इनका बोलना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि खुद का स्थान जो है वो छोड़कर अन्य स्थानाद व्याप्ति उनके लक्षणों की अगर आती है तो ये क्या है, स्थानांतर गमन है। रोक्षादिनाम दर्शनम समन्तात अन्य स्थानाश्रयात स्थान संशयात, इसको स्थान संशय बोलते हैं। ततो विकुर्वाणो ज्वरादि रूपेण अभिव्यजते तदा अस्वास्थ्यं प्रकृति अन्यथात्वं सह रोगरूपेण अभिव्यक्तत्वात् व्यक्ताख्यः। तो इन्हें क्या बोला है, तो विकुर्वाण में जो परिवर्तन हो रहा है ज्वरादि रूपेण, ज्वरादि रूपों के द्वारा, ज्वरादि रोगों के द्वारा, अभिव्यज मीन्स निर्माण होना, तदा अस्वास्थ्यम, तो उसको अस्वास्थ्य बोलते हैं। तो जब दोष जो है एक स्थान, दोष जो है एक खुद का स्थान भर जाता है, फिर वो दोष स्थानांतरण करते हैं, मार्गांतरण करते हैं, फिर वो ज्वरादि रूप लेते हैं, ज्वरादि रूपेण अभिव्यजते, निर्माण होते हैं, तो उसको अस्वास्थ्य बोलते हैं, जो प्रकृति के विपरीत है। प्रकृति अन्यथात्वम, कि ये प्रकृति के विपरीत है। सह रोग रूपेण अभिव्यक्तत्वात् व्यक्त आख्या, तो ये रोग रूपेण, तो उसका रोग बन जाता है, कुछ तो रोग बन जाता है, इस प्रकार से वो अभिव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार की जो व्याख्या होती है, व्यक्त होना, उस दोषों का उसके लक्षण के अनुसार व्यक्त होना स्थान में। ततः तम एव रोगम अवस्थान्तराणि अनुभवन न अनुबंधाति तदा रोग संभवाः। तो ये रोग का जो अवस्थांतरण है, और अनुबंधाति मीन्स वो बॉन्ड होता है उस स्टेज को, तो उस स्टेज इधर तक जो है, तदा रोग संभव, और फिर रोगों का संभव होता है। मतलब क्या कि वो बोलना चाहता है कि वो उसका स्थान है, दोष का स्थान पूरा भर देता है, भर गया तो क्या हो गया, वो क्षय हो गया, फिर उसके बाद वो प्रकोप हो गया, प्रकोप होने के बाद वो मार्गांतरण करेगा, फिर दूसरे मार्ग में जाएगा, वो लिंग दिखाएगा, और फिर वो लिंग दिखाने के बाद वो रोग जो है, कोई भी रक्तपित्त हो, ज्वर हो, राजेशमा, कोई भी, उस रोग का व्यक्त करेगा कि ये रोग होगा, ज्वर आएगा, रक्तपित्त आएगा, कुछ तो आएगा। तो ये जो है वो रोग तक की स्टेज है। कोप के बाद रोग आने वाला है, इस प्रकार से। संभवम दीर्घकालानुवर्तनम इति यावत्, रोग संभव में दीर्घ काल तक वो स्टेज रहती है, जैसे क्षय की नहीं रहेगी, फिर कोप आएगा, फिर कोप के बाद रोग संभव आएगा, यहाँ तक स्टेज दीर्घ काल तक रहेगी, रोग रहेगा। सो अवस्था भेद रूपत्वात् भेदाख्या, तो इसके बाद जो है भेदावस्था आएगी। पहले आएगा क्षय आएगा, फिर कोप आएगा, उसके बाद रोग संभव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, भेदावस्था आएगी। ये षड क्रियाकाल नहीं है, षड क्रियाकाल अलग है सुश्रुत के अनुसार। इनके इस प्रकार से है अवस्थांतरण। सो अवस्था भेद रूपत्वाद भेदक क्या, तो अवस्था के रूप मीन्स ये अब ज्वर आया, ये रोग संभव है, इसके बाद ये वात ज्वर है, पित्त ज्वर है, कफत ज्वर है, ये भेदा क्या, ये भेदावस्था है। एतहाश्च षडावस्था सुश्रुतेन स्पष्ट मुक्ता, इस प्रकार की 6 अवस्थाएं जो है सुश्रुत ने स्पष्ट रूप से बताई है। वो आपको मालूम है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम च स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम च बहुत विषय। तो ये षड क्रियाकाल जो है, जो वैद्य जानता है, यो वेति दोषाणाम, इस प्रकार से दोष जो जानता है वो उत्तम भिषक है, वो अच्छा भिषक है। तत्प्रयोजनम च संचये अपरुता दोषा लबन्ते न उत्तरागति, कि संचय में कि दोषों को अपहृत करना, कम करना,
सॉरी, संचये अपहृता दोषा लभन्ते न उत्तर, हाँ बोलो, संचय में दोषों को अपहृत करना, कम करना, इससे उत्तर गति जो है न लभते, उत्तर गति नहीं मिलती दोषों को। ते तु उत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा, और उनको गति अगर मिल गई, उन्होंने आपने संचय में ही उसको नहीं रोका, तो ते तु उत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा, उत्तर गति में जाते हैं रोग दोष और बलवत हो जाते हैं, अलग अलग क्रियाकाल में जाते हैं और बलवत हो जाते हैं। हाँ, प्रशमं लक्षयति स्वस्थानस्येति स्वस्थानस्थं समत्वम अविकृतित्वम चेति मिलितम प्रशमो लक्षणम। स्वस्थान मीन्स, स्वस्थानत्वम मीन्स खुद के स्थान में रहना, सम अवस्था में रहना, अविकृत में रहना, इसको ही प्रशम लक्षण बोलते हैं। रस वर्ण स्पर्श स्पर्शाद्य अन्यत्वम विकारः, और रस वर्ण स्पर्श और अन्यत्व, अन्य जो है इसमें जो बदलाव अगर आ गए तो क्या हो जाता है, विकार आ जाते हैं, इसको विकार बोलते हैं। इदानीं वातादीनां च प्रकोपप्रशमः यस्मिन् काले जायन्ते तद् दर्शनः, या कल पढ़ेंगे हम। समझा यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है हमें अष्टांग संग्रह हृदय ने, कि चय प्रकोप, बाद में क्या, रोग, हाँ रोग संभव, हाँ स्थान बदलेगा, स्थानांतरण होगा, फिर रोग आएगा, और फिर भेद, इस प्रकार से किया है ना। और सुश्रुत ने किस प्रकार से किया है, संचय प्रकोप प्रसर व्यक्ति और भेद, है ना, ठीक है। यस सर जी। ओके, चलो, और कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।